नमस्कार, प्रश्न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार किसानों को बताया एमएसपी तभी होगा समाधान। बिहार में बड़ी अपराध की घटनाओं पर घिरे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने पूछा, जंगल राज का महाराजा चुप है क्यों। छपरा में जेल गेट पर हमला, एकमा में भी 2 युवक की गोली मारकर हत्या। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव, 5 लाख की रंगदारी नहीं दिए जाने पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। और सैफ जवान ने किया सुसाइड, थाने में खुद को मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का जिक्र नहीं होने और इससे उपज की खरीद पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका के मद्देनजर जारी प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से उनकी बातचीत हो जाएगी तो सही मायने में किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी फसल की खरीद में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि फसल की खरीद होगी और जो दाम केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वही उनको मिलेगा। किसान लोग फार्मर बिल को लेकर काफी रोष है। अभी कृषि मंत्री रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात आप जानते हैं, जो बात चल रही है ये जब तक जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली है। और आप तो जान रहे हैं बिहार हम लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही खत्म कर दिया था और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था और उसका तो हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए और केंद्र सरकार तो चाहती है किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। पिछले कुछ दिनों में बिहार में हुई अपराध की वारदात से संबंधित अखबारों के क्लिपिंग को साझा करते हुए तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को भी इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चंद दिन पहले की चुनावी सभा में शायद आप इसी जंगल राज की कल्पना किया करते थे। बिहार में कानून व्यवस्था समाप्त हुआ, अपराधियों का गुंडा राज स्थापित हो गया है, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज का महाराजा चुप है क्यों। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर 26 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। इसके अलावा आईपीएस समेत पुलिस के जवानों पर बम से अपराधी हमला भी कर चुके हैं। यही नहीं, छपरा जेल गेट पर भी अपराधियों ने फायरिंग की। वैशाली के विद्युपुर में 3 लोगों को गोली मारी गई। छपरा में भी जवान को गोली लगी है। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के नेता सवाल भी उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की समाप्ति के बाद बयानों का सिलसिला जारी है। युवा राजद के पूर्व प्रदेश सचिव सह युवा राजद नेता अमित शाह ने युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी साहेब पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमारे दल के भी कुछ प्रदेश के ऐसे नेता हैं जो पर्दे के पीछे से एनडीए के साथ मजबूत गठजोड़ में है। मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा क्षेत्र है। 11 विधानसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इसके लिए अपने जिले वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन मेरा सवाल प्रदेश अध्यक्ष से, अगर उनका यह दावा है कि हमारा गृह जिला मुजफ्फरपुर है तो वे सामने आकर के इस बात का जवाब दे कि 11 विधानसभा में से कई को विधानसभा में जा करके और अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम किए हैं या उनके लिए मेहनत किए हैं। मुझको नहीं लगता है, या मेरा दावा है, मैं युवा राजद का सशक्त सिपाही होने के नाते एक जिम्मेवारी से कहता हूँ कि वे कहीं भी युवाओं को बैठा करके मोटिवेट करने का काम नहीं किया है जबकि वो प्रदेश अध्यक्ष है और वो कहीं भी नज़र नहीं आया है। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं भी नज़र नहीं आया। जहां नेता का प्रोग्राम रहा है हाथ हिलाने पहुंच गए हैं और बिहार की युवा उनकी सारी चीज़ों को देख करके काफ़ी अफसोस कर रही है। अपने नेता से क्या मांग करते हैं? हम अपने नेता से मांग करते हैं, युवा दिलों के धड़कन है, हमारे युवा राजद के संरक्षक है तेजस्वी यादव जी, उनसे मांग करते हैं कि ऐसे
ठेकेदार और दलाल किस्म के लोगों को अविलंब पार्टी से बर्खास्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिला गृह का दावा करते हैं नगर विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी को उन्होंने हराने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचा है, यह तो जांच का विषय है। क्या वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वे फर्जी दावा करते हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। मैं आपके माध्यम से जिम्मेवारी के साथ बताना चाहता हूं कि वो एनडीए के नेताओं से अंदर गठजोड़ है और इस चुनाव में भी उन्होंने साधारण कार्यकर्ताओं से, जो भोले वाले कार्यकर्ता, टिकट के नाम पर बहुत बड़ी ठगी करने की प्रयास किया और उन्होंने ठगा है। अगर इसका जांच का विषय, अगर इसके लिए उनका और उनके परिजनों का अकाउंट खंगाला जाए तो इसमें करोड़ों करोड़ों का लेन देन हुआ है। नगद भी राशि कलेक्शन किया है उन्होंने और बैंक के माध्यम से भी उन्होंने कलेक्शन करने का काम किया। सब जांच का विषय। हम अपने नेता से मांग करते हैं इस बात की कि अविलंब उन पर कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं होती है तो हम जाएंगे रांची, मिलेंगे अपने लालू यादव, हमारे जन जन के नेता हैं, उनसे मिल के अपनी बातों को रखेंगे। आरोप लगाने का आधार क्या है? आरोप लगाने का आधार एकदम सड़क पर दिख रहा है। पूरा युवा इस बात को जान रहा है आज कि कारी सोहेब कार्यकर्ताओं को कितना तोड़ने का काम कर रहे हैं, मनोबल को ढाने का काम कर रहे हैं। आज हमारा युवा खुल करके चुनाव प्रचार नहीं किया है ड्यू टू कारी सोहेब। चूँकि कारी सोहेब मुजफ्फरपुर में कहीं नहीं दिखे हैं। कहते हैं कि गृह जिला है तो उनको मुजफ्फरपुर में आकर के प्रचार करना चाहिए था, युवाओं की बैठक करानी चाहिए थी, मोटिवेट करना चाहिए था। कहाँ नजर आए हैं? महानगर प्रत्याशी को हराने के लिए वो अपना पूरा ताकत लगाए हैं अंदर पर्दे के पीछे से। ये इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा उनको। क्या नाम होगा? अमित शाह, युवा राजद नेता, मीनापुर, मुजफ्फरपुर। जदयू के नेता ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर फिर से एक बार जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पर दिए गए प्रतिक्रिया के बाद फिर एक बार पूर्व मंत्री नीरज कुमार हमलावर हो गए। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को अपना बौद्धिक विकास करना चाहिए। हमारी सरकार को महाजंगल राज कहने से पहले खुद से यह जान ले कि उनके माता पिता के राज में स्वयं न्यायालय ने जंगल राज कहा था। उन्हें अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा सीएम नीतीश कुमार को लेकर के, बच्चे को लेकर के जो बयान जारी किया गया था, जो सदन में इस मुद्दे पर काफ़ी भिड़ंत भी हुई थी, इसी को लेकर के बिहार में सियासत लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने पटना में प्रेस वार्ता आयोजित कर तेजस्वी यादव के बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार चुनाव के दौरान लालू परिवार पर बच्चों को लेकर जो बयान दिए थे, तेजस्वी ने इसका पलटवार किया है, जो सही है। और पर्सनल जीवन पे टिप्पणी करने का जो कारण है, ये हमारी देश की गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाना चाहती है? क्या किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है कि किसी के घर के गार्जियन या उसके माँ बाप के संबंध में अब सब टिप्पणी करे कि आप इतने बच्चे पैदा किए या नहीं किए? जैसे लालू प्रसाद जी के संबंध में नीतीश कुमार जी ने इसकी पहल की कि नीतीश कुमार जी ने अभी पीछे एक जनसभा में कहा था चुनाव के दरमियान कि दर्जनों भर बच्चे, 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं वो व्यक्ति, देश चलाने का, समाज चलाने का बात करते हैं और अपना परिवार में इतने सारे बच्चे, मतलब ये भाषा किसी भी एंगल से सही नहीं है। उसी का जवाब माननीय तेज प्रताप जी ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सदन में जब नीतीश कुमार जी को कहा कि आप एक लड़का के बाद बच्चे बंद कर दिए, मतलब दूसरा पैदा नहीं किए, कहीं लड़की ना हो जाती, तो इसके ऊपर इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है भाई? सही तो कहा, आप जैसा बीज बोएंगे फल वैसा ही पाएंगे। नीतीश कुमार जी को लालू प्रसाद के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने रैली के दरमियान में उनके अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। नीतीश कुमार जी को किसी भी एंगल से ये भाषा शोभा नहीं देता है किसी के घर परिवार के। एक तरफ सदन में कह रहे हैं कि मेरे भाई समान लालू प्रसाद, और उस भाई समान लालू जी को बेइज्जती कर रहे हैं। वो बेइज्जती करने का ही काम किया है। और जो हमारे देश की गोदी मीडिया है, लग जाते हैं ये उल्टे सीधे प्रचार करने में, विपक्ष के नेताओं के बदनाम करने में। अजीब तरह का रोल चल रहा है कुछ सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में बनी है या इंडिया गठबंधन, और इनको खामियां नजर नहीं आ रहा कि बिहार के अंदर क्या खामी सब है। किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के टाइम के अंदर, और इसकी शुरुआत किसने किया था? सरकारी ये जो क्या कहते हैं
अनाज खरीदने का जो भी ब्लॉक पे खरीदा। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के जवानों को उनकी राष्ट्र सेवा के लिए नमन किया है। पीएम मोदी ने जवानों को उनके समर्पण के लिए नमन करते हुए ट्वीट किया। सभी बीएसएफ कर्मी और उनके परिवार को बीएसएफ के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर शुभकामना। बीएसएफ ने देश को बचाने और प्राकृतिक आपदा के दौरान नागरिक की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अटूट विश्वास करते हुए खुद को एक बहादुर बल के रूप में प्रतिष्ठित किया है। बीएसएफ पर भारत को गर्व है। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर को इस सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी, जिसका आज 65वां स्थापना दिवस पूरे भारत में गर्व के साथ मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर, इन्होंने इस पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर अपना धन्यवाद दिया है। मैं बताना चाहूंगा एज ए पूर्व अधिकारी बीएसएफ कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एशिया की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पूरे भारत की चौकसी करती है और जरूरत पड़ने से देश के आंतरिक सुरक्षा में भी राज्य पुलिस के साथ मिलकर, चाहे वो नक्सलवाद हो, इंसर्जेंसी हो या आतंकवाद हो और किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, वो बेहतर से बेहतर परिणाम देने की कोशिश करती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी को भी ये ऐसी जवाबी कार्रवाई करके उसको दबाता है जो एक फौज के बराबर की कार्रवाई होती है। ये अर्धसैनिक बल पूरी दुनिया में अपना एक मान सम्मान रखता है। ये यूनाइटेड नेशन के तरफ से पीस कीपिंग फोर्स में भी ये पुलिस और कानून व्यवस्था में बहुत ही बेहतर बाहर में विदेशों में जाकर काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1971 के वार में इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक ऐसा अंजाम दिया था जो आज बांग्लादेश बनने में सबसे बड़ा सहयोगी सिक्योरिटी फोर्सेस था। कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय सेना के साथ और देश के प्रगति में ये हर काम, चाहे कोविड हो या कोई और आपदा हो, सब जगह ये इस्तेमाल होता है और इस अर्धसैनिक बल पे पूरा देश गर्व कर सकता है। और मैं पूर्व अधिकारी होने के नाते अपने दोस्तों और जवानों और जितने भी शहादत हुए हैं उनको मैं सलूट करता हूँ। बिहार के छपरा में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। घटना एकमा थाना के केसरी गांव की है, जहां सोमवार की देर रात अज्ञात लोगों के द्वारा 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि अभी तक घटना के पीछे के कारण का खुलासा नहीं हो सका है। मृतक के परिजन ने बताया कि दोनों लोग घर के बाहर थे और घर के बगल में शादी समारोह में स्वयं में आतिशबाजी भी हो रही थी, जिसके कारण पता नहीं चला और फायरिंग भी हुई। बाद में जब लोगों ने बताया कि दोनों लोग गिरे हुए हैं, तब परिजन दौड़कर पहुंचे और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। रोहतास जिला के करगहर थाना क्षेत्र के डिबिया के पास बाइक दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि बाइक सवार 2 लोग एक विवाह समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे भवन निर्माण के लिए स्टोन चिप्स रखा हुआ था, उसी कारण उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायल पटवा डी से लौट रहे थे, इसी बीच हादसे का शिकार हो गए। पटवा डी में तो उजल हमने खाना खा के निकलत रही। कहाँ से? पटवा डी से। पटवा डी में क्या था? तिलक रहे। अच्छा। और उसके बाद में समझ लें कि आवत रही जाते डिभिया के पेट्रोल टंकिया से और उतरे रही हुए गट्टी गिरौले बड़ा सन वो ट्रक वाला चला ओवर टेक कोई लस सब जनाइल के अब हमनिए में मार दी। अपना तेज लाइट जला दिलस। अब ओकरा में लौकर ना गोटी हो जा कम से कम 10 गाड़ी लगे रोडवे को। समझ ले वही पर गाड़ी चढ़ गई। चढ़ने के बाद में क्या चीज से थे आप लोग? बाइक से। सासाराम में एक सैक जवान ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। घटना नवहट्टा थाना की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक सैफ जवान वैशाली जिले का रहने वाला शिव कुमार ओझा था। वह सुबह से ही अपने घर से बैरक लौटा था। 22 दिन का छुट्टी लेकर घर गया था, लेकिन वह 6 दिन में ही वापस आ गया और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। बिहार के समस्तीपुर में एक व्यवसायी ने अपने ससुराल में खुदकुशी कर ली है। गोली मारकर खुदकुशी करने का मामला जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के करपुरी ग्राम वार्ड संख्या 7 का है। मृतक युवक की पहचान समस्तीपुर ताजपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट संचालक केदार गुप्ता उर्फ डब्बू के रूप में की गई है। इस घटना के बाद परिवार के लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर मुफस्सिल पुलिस पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गई है। अच्छा चलिए ना, वो तो लगा दिया थाने पर चौगार लगा दिया।
नाम दिल है ना कि कर्पूरी ग्राम में एक व्यक्ति अपने से गोली मारकर हत्या कर लिया है। हम लोग आए तो देखे कि अपने बरंडे पर मृतक हालत में सोया पड़ा हुआ है। बगल में उसका दोनों पैर के बीच में देसी कटा रखा था पाया गया। उसे विधिवत दाह संस्कार हेतु कार्रवाई करने के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। छपरा जेल गेट पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। इस घटना में एक जवान को गोली लगी है। घायल जवान को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि 3 बाइक सवार अपराधी जेल के गेट पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान को निशाना बनाते हुए गोली मारी है, जिसके बाद अपराधी फरार हो गए। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। राजधानी पटना से सटे विक्रम में अपराधियों ने रंगदारी की मांग की है। दूध प्लांट के मालिक से 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। इतना ही नहीं, रंगदारी के रूप में रुपया नहीं देने पर प्लांट पर जाकर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की है। घटना विक्रम थाना इलाका के महजपुरा आराध्य दूध मिल्क प्लांट की है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए प्लांट के मालिक रवि कुमार से रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने जमकर फायरिंग करते हुए पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित अटमोहान एसएसपी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान जितना थाना क्षेत्र के अगड़वा गांव निवासी गोपाल प्रसाद यादव के 19 साल के पुत्र नीतीश कुमार यादव और जयमंगल प्रसाद यादव के 18 साल के पुत्र नीतीश कुमार के रूप में की गई है। पूर्णिया शहर के बीचों बीच गिरजा चौक पर सुबह तड़के सड़क हादसा में मोहम्मद मुख्तार मोहन कुंडा निवासी सड़क दुर्घटना में बुरी तरीके से घायल हो गए, जिसके इलाज के क्रम में मौत हो गई। घटनास्थल पर ईंट से घेर दिया गया है। सुबह सुबह होने के कारण किसी ने यह दुर्घटना होते नहीं देखा था। फिर कैमरे के सामने आने से भी लोग कतराते रहे हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही सबको अपने कब्जे में लेकर के सदर अस्पताल पूर्णिया में पुलिस ने भर्ती कराया है, जहाँ डॉक्टर ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। कैसे हुई इनके सर? हुआ ये है, इसका जो है कि 1 घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ था गिरजा मोड़ में, गिरजा मोड़ के पास। हमें फोन के द्वारा जानकारी मिला और पुलिस यहाँ का काम क्या किया है, ला के पेशेंट को यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड के जगह पे यहाँ पे ला के धर दिया गया है। ना पुलिस डॉक्टर को इन्फॉर्म किया है, ना किसी को इन्फॉर्म किया है। ये पुलिस ला के जहाँ पे लाया गया वो भी गलत जगह है। यहाँ पे पेशेंट को नहीं लाया जाता है। जिस समय पुलिस पेशेंट को लाया था वो जिंदा भी हो सकता था, क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये जिंदा ही था। तो उस समय डॉक्टर को अगर ये इन्फॉर्म करता तो पेशेंट को हमारा ट्रीटमेंट होता। ये आज इस स्थिति में नहीं होता जो स्थिति में ये है। ना पुलिस डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, ना कुछ कहा। ये पेशेंट हमारा इस हाल में है। अभी भी पेशेंट का सर से ब्लड निकल रहा है। अब तक डॉक्टर ना इसको छुआ है, ना कुछ किया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। इन लोग का डॉक्टर का सीधा कहना है कि पोस्टमार्टम में लेके जाइए आप। और यहाँ पे पुलिस जो लाया गया ये गलत जगह लाया गया है। इमरजेंसी वार्ड में पुलिस को लेके जाना था, पुलिस उसमें नहीं लेके गया है। ये पूर्णिया का स्थिति है। हमारा खेमका जो विधायक है विजय खेमका जी, मैं उससे आग्रह करना चाहता हूं कि आप पूर्णिया में क्या करवा रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आपका बिहार राज्य में ये हो रहा है, ये आपका ये है सुशासन जी। देख लीजिए आपका ये स्थिति है बिहार राज्य का। क्या करवा रहे हैं आप बिहार में? आप क्या करना चाहते हैं? क्या बिहार का पब्लिक आपसे सुरक्षित है? आप इसमें आप किसकी लापरवाही समझते हैं? हम इसमें लापरवाही सर पूरी लापरवाही पुलिस की समझते हैं। पुलिस ने अपना काम सही नहीं किया है। पुलिस की पूरी लापरवाही है। अगर पुलिस अपना सही काम करता तो आज ये पेशेंट का स्थिति कुछ और होता। कितने बजे हुई है घटना? घटना सर हमें 1 घंटा पहले जानकारी मिला है। मैं घर से निकल के आधे घंटे पहले यहाँ पहुँचा हूँ। मैं देखा पेशेंट का हाल इस तरह से पेशेंट रखा हुआ है। पेशेंट का सर से ब्लड निकल रहा है। अब तक डॉक्टर इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए हैं डॉक्टर साहब। मृतक आपका कौन है? मृतक हमारा जीजा जी है। पितर का नाम मुख्तार है। आपका परिचय? हमारा परिचय, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। कहाँ घर हुआ? मैं मोहनकुंडा गांव का रहने वाला हूँ। मृतक कहाँ का है? मृतक भी मोहनकुंडा गांव में ही रहते हैं। जिला पूर्णिया है हमारा सदर, हमारा थाना हमारा सदर है।
आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी कार्रवाई सही किया जाए और जो भी दोषी है उसको कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कार्रवाई किया जाए और मृतक को जो भी इसका मुआवजा फंड है वो दिया जाए। मृतक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, इसका 4 बच्चा है जिसमें एक बेटी भी है, उसकी शादी भी नहीं हुई, 2 बेटा है, छोटा है, बहुत गरीब है मृतक का परिजन। इसको जो है कि उचित मुआवजा दिया जाए। जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है प्रशासन का कहना है कि मैंने उस गाड़ी को पकड़ के रखा है, उस गाड़ी के बारे में हमें अभी कौन सी गाड़ी से हुई है? कौन सी गाड़ी से हुई है? प्रशासन ये भी हमें नहीं पता है। ये रहे सर पुलिस खड़े हैं पीछे जो ये लाए थे पेशेंट को, वो ही सर आपको सही जानकारी दे सकते। किस गाड़ी से लेके आया? किस गाड़ी से हुआ है दुर्घटना? ये सब कुछ मालूम नहीं, हम लोगों को फोन किया थाना पर बड़ा को गाड़ी पर बैठाए यहाँ। सर पॉकेट में पैसा तो नहीं गया? कौन से थाने से? कौन से थाने? बोलिए ना, कौन से थाने से? मतलब यही हुआ थाना से। कब मिली थी आपको खबर? कब मिली आपको खबर? हमको करीब 7:30 बजे लगी। घटना कितने बजे हुई है लगभग? क्या नाम हुआ आपका? खगेश पास। कहाँ से बॉडी लेके आए थे आप लोग? गिरजा चौक से। अच्छा, दुर्घटना कितने बजे हुई थी? लगभग 7:30 बजे। अच्छा, आपको खबर कब मिला था? क्या खबर कब मिली आपको? 7:45 बजे। अच्छा, जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है गाड़ी पकड़ी गई है? नहीं मालूम है। अभी आप बोले मालूम। क्या नाम हुआ आपका सर? दरोगा साहब ने क्या नाम हुआ आपका? सही इन्फॉर्म किया। इसको जो लाए थे पहले कहाँ ले गए? इमरजेंसी में कि वहाँ पर? बड़ा बाबू आया वहीं पर। इमरजेंसी में नहीं ले गए? नहीं। क्यों नहीं लेके गए आप? यहाँ जो बोलते उसका जवाब किस थाने से? किस थाने से हैं आप जी? किस थाने से हैं? क्या नाम हुआ? सुमन प्रसाद ने। पूरा माथा चकनाचूर हो गया वहाँ पर, ब्लड यहाँ से लेकर करके वहाँ तक देखिए वहाँ नहीं। अच्छा, इनकी मौत घटनास्थल पर हुई है या सदर अस्पताल में हुई थी? मौत इनकी मौत वहीं पर हो गई थी। मतलब मौत होने से वहाँ पर जो है आम आदमी सब जब सूचना देता, अब देखिए टीवी पर हम नहीं कुछ बोल सकते। नहीं, मतलब ये तो पता होगा ना कि वहाँ पे मौत हुई या सदर अस्पताल में मौत हुई थी? हम लोग तो प्रथम दृष्टया इसको सदर मतलब मृत हो गई थी। अच्छा। वहाँ पर तो हम लोग लाए हॉस्पिटल डॉक्टर मतलब के पास में। जी। फिलहाल आज की खबर में बताइए, अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।